चीता की घर वापसी एक मिशन वाइज प्रोजेक्ट चीता की कोशिश साल 2009 से चल रही है। इसका मकसद सिर्फ एक इंडिया में एक्सटिंक्ट जानवर को दोबारा रिवाइव करना। सितंबर 2022 साउथ अफ्रीका से 8 अफ्रीकन चीता और फिर फरवरी 2023 को 12 और अफ्रीकन चीता इंडिया में लाए जाते हैं। जब इन चीता को इंडिया में लाया गया तो मीडिया में बहुत हल्ला मचा। A group of 8 cheetahs has been released into the wild in India. We have never had African cheetahs in India's history. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के इस मौके पर देश को एक रिटर्न गिफ्ट दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन को हिंदुस्तान के लिए बहुत लेकिन आज कोई इस प्रोजेक्ट पे बात नहीं करता। सच तो ये है कि आज 20 इंपोर्टेड चीता में से 6 की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। आखिर क्या कारण है? क्या ये प्रोजेक्ट चीता सक्सेसफुली हो पाएगा? क्या ये एक्सटिंक्ट जानवर रिवाइव करना पॉसिबल है? जानते हैं सब आज की इस वीडियो में। चीता एक इंग्लिश नेम है जो आता है संस्कृत वर्ड चित्रका से। इसका मतलब ऐसा कोई जिस पे दाग और धब्बे लगे हो। भोपाल और गांधीनगर जैसे जगहों के गुफाओं में पेंटिंग मिली जो दर्शाती है एक जमाने में चीता यहाँ भी रहा करती थी। लेकिन आज दुनिया में लगभग 8000 से कम चीता बचे हैं। इनके पीछे सीधा कारण है इंसान। आखिर क्या होता है इन 300 सालों में? इसका पहला कारण है हंटिंग। एशिया में सितंबर 2022 से पहले सिर्फ 12 के करीब चीता थे और वो सारे के सारे ईरान देश के करीब थे। अकबर का रूल खत्म होता है साल 1605 ईस्वी में और करीब 300 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर देता है साल 1952 ईस्वी में। आखिर क्या होता है इन 300 सालों में? इसका पहला कारण है हंटिंग। ब्रिटिश के ज़माने में जानवरों को मारकर उसके साथ फोटो खिंचवाना एक बिग अचीवमेंट कंसिडर किया जाने लगा। इंडिया के राजा और महाराजा इसे इतने बड़ी स्केल पर करना शुरू कर दिए कि 1900 तक इंडिया के राजा और महाराजाओं ने चीता को अफ्रीका से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए ताकि इसका हंटिंग कर सके। इसका हंटिंग एक सिंगल रीजन नहीं है, इसका एक और रीजन हो सकता है हैबिटाट लॉस। इंडिया में जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट देखने को मिली, लोग अपना खेत फैलाना शुरू कर दिए। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि चीता को रहने के लिए जो ग्रासलैंड एरिया था वो धीरे धीरे छोटे होने लगे। एक चीता को करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होती है घूमने और रहने के लिए। जब इन्हें रहने के लिए जगह नहीं बची तो पॉपुलेशन अपने आप घटने लगी। मजबूरन इनके बीच इनब्रीडिंग देखने को मिला जो एक कारण हो सकता है एक्सटिंक्शन का। साल 2009 में दोबारा से प्रपोजल बनाया जाता है चीता को इंडिया में इंपोर्ट करने की। इंडियन गवर्नमेंट 7 अलग अलग नेशनल पार्क और सेंचुरीज को सर्वे कराती है जिसमें कि कुल्लू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है उन्हें रिकमेंड किया जाता है। यहाँ एक चीज़ मेंशन करनी जरूरी है, चीता की 2 अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। इन दोनों स्पीसीज में कई बुनियादी डिफरेंस होती है, जैसे कि एशियाटिक चीता साइज में छोटी होती है लेकिन इनकी गर्दन बहुत मजबूत होती है। दोनों की स्किन कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले इस प्रोजेक्ट को रोक देती है। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए हैबिचुअल है और सरकार ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से डिस्कस भी नहीं किया है। इस तरीके से एक्जोटिक स्पीसीज को इंपोर्ट करना, एक्सटिंक्ट जानवर को वापस लाना कोई उचित सॉल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात में रह रहे एशियाटिक लायन को नेशनल पार्क पे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन और बढ़ सके। ऐसे भी वो वाली स्पीसीज U2 है इंडिया के इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। फिर जनवरी 2020 को सरकार अपने फैसला को रिवर्स कर देती है और अलाउ कर देती है चीता को इंपोर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। सितंबर 2022 में इंडिया इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत किया और बताया जाता है इस प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगले 5 साल में 50 से ज़्यादा चीता इंपोर्ट करने की प्लान है। अभी तक करीब 20 चीता इंपोर्ट किया गया है, जिनमें से पहले 8 को नामीबिया से बीइंग 747 से लाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे 17 सितंबर को इंडिया में लैंड करने के बाद इन्हें मिलिट्री हेलीकॉप्टर में इन चीता को कुल्लू नेशनल पार्क में ट्रांसपोर्ट और रिलीज किया गया। उस वक्त का ये वीडियो देखिए। इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। Were going to take their first steps on Indian land in over 70 years. The long wait for the world's fastest animal was finally. प्रोसीजर के अनुसार पहले इस चीता को 30 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया सॉफ्ट इनक्लोजर के लिए, फिर 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर और फिर बाद में इन्हें कुल्लू के जंगलों में रिलीज कर दिया गया। सभी चीता को ट्रैक करने के लिए
और मॉनिटर करने के लिए उनके कॉलर में एक रेडियो कॉलर भी लगाया गया। 18 फरवरी सन 2023 को साउथ अफ्रीका देश से 12 और चीता को इंडिया में लाया जाता है। फिर इंडिया में आने के बाद हमारी सरकार उन्हें 1 महीने की जगह 2 महीने क्वारंटाइन में रखा, जिस वजह से इन चीता की कंडीशन बिगड़ गई। अगले महीने खबर आई कि नामीबिया से आई हुई एक फीमेल चीता ने 4 और चीते को जन्म दिया। अब उस टाइम पर इंडिया के पास 24 चीता मौजूद थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन 6 महीने में ऐसा क्या होता है कि 24 में से 9 चीता का डेथ हो जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? आइए एक एक करके देखते हैं। The cheetah has died in the Kuno National Park this morning, making it the 9th big cat death there in about 5 months. लगभग 3 हफ्ते में 3 चीते मारे गए और 4 बच्चे में से 3 मारे गए। इनकी डेथ का रीजन डिहाइड्रेशन बताया गया। कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है कि चीते की बच्चे के सर्वाइवल रेट 10% ही होता है। ये बात एब्सोल्यूट एरिया के लिए सच है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया में ये बढ़कर 80% तक पहुंच जाता है। अगर बच्चे की डेथ को इग्नोर कर दी जाए क्योंकि इनकी सर्वाइवल रेट कम होती है, लेकिन 9 में से 6 एडल्ट चीते की डेथ हुई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सबकी डेथ की अलग अलग रीजन बताई है। किसी की किडनी फेल्योर तो किसी की हार्ट फेल्योर तो किसी एक दूसरे से हमला करके। साउथ अफ्रीका एक्सपर्ट वॉन डेर मार ने कहा कि मेल चीता के द्वारा एग्रेसिव अनयूजुअल नहीं है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में 8% चीता की मारे जाने के पीछे उनका वॉलेंट एग्रेसिव नेचर देखा जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीता ज़्यादा सोशल जानवर नहीं है, अकेले रहना पसंद करता है। अगर स्पेस की कमी होती है तो ये एग्रेसिव बिहेव करता है। कोई भी जानवर के सर्वाइवल के लिए 4 चीज़ जरूरी होता है: खाना, पानी, स्पेस और शेल्टर। ये नेशनल पार्क उन जानवर के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जो प्राइड में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि लायन, ना कि वो जो अकेला रहना पसंद करते हैं, जैसे कि चीता। चीता को मिनिमम 100 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। कुनो नेशनल पार्क का साइज सिर्फ 750 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3 चीता को रखा गया है। इसी स्पेस की कमी से कई बार चीता जब नेशनल पार्क से बाहर घूमते पाए गए जब उन्हें ट्रैक किया गया। इनमें से एक चीता को कई बार वापस लाना पड़ा। वापस लाने के लिए इन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाता है, यानी बेहोश किया जाता है। वापस जो फिर से वो चीता बाहर निकला और उन्हें मॉनिटर किया गया तो वो 15 दिनों में करीब 150 किलोमीटर दूर चले गई कुनो नेशनल पार्क से, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के करीब था। इस पॉइंट पर वॉन डेर मार्वे का कहना है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है चीता की। जब इन्हें स्पेस की कमी होती है तो ये इस तरह का बिहेव करता है। वो ये कहते हैं कि उन्हें घूमने देना चाहिए, ये उनका नेचुरल बिहेवियर है। ये इंसानों पर हमला नहीं करता। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के जू में चीता को छूना पॉसिबल है। स्पेस की कमी को एड्रेस करने के लिए मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लेटर लिखा कि अल्टरनेटिव जगह असाइन करो जहां टाइगर को भेजा जा सके ताकि उन्हें बेहतर स्पेस मिल सके। बात सिर्फ स्पेस की कमी की नहीं है, शेल्टर की कमी की भी है। और चीता इंडिया के क्लाइमेट के लिए यूज्ड भी नहीं है। 15 जुलाई को राजेश गोपाल ने कहा कि एक चीता की डेथ सेप्टिसीमिया की वजह से हुई है, जो कि ब्लड इन्फेक्शन डिजीज है, जो कि चोट लगने से बैक्टीरिया और जर्म्स की वजह से यह पूरे बॉडी में फैल जाता है। ये रेडियो कॉलर जो चीता पर लगा था वो बार बार स्किन से रब किया जा रहा था और वहाँ पर घाव बना और प्रॉब्लम और बिगड़ गई। बाकी 2 चीता जो मरे उनके पीछे भी सेम रीजन बोला गया। वॉन डे मेयर का कहना है इंडिया का जो एक्सट्रीमली वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और चीता के कॉलर में जो लगा हुआ है रेडियो कॉलर, वो एक बहुत बड़ा रीजन है चीता में होने वाले इस डिजीज को लेकर। इन सारी स्टेटमेंट के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कॉलर की इन्वॉल्वमेंट इनमें रिजेक्ट किया है। सरकार कहती है ये सारी डेथ नेचुरल काउजेज की वजह से हुई है। चलिए अब आते हैं ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन पे। इनमें चीता की सेफ्टी के लिए 4 लोगों की टीम बनाकर चीता को देख रेख के उनके ऊपर लगाई गई। इनमें कुछ लोग गांव वाले भी होंगे जिनका काम होगा आसपास के गांव वाले को इन्फॉर्म करना चीता के बारे में कि चीता इंसानों के लिए खतरा नहीं है। ओवरऑल कही जाए तो मिसमैनेजमेंट स्पेस को लेकर और इंडिया के अनसुटेबल इन्वायरमेंट से डील करने को लेकर देखी जा रही है। ऐसा मानना सही रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को अभी भी सक्सेसफुली बनाया जा सकता है अगर इंसानी प्रॉब्लम पर तुरंत एक्शन लिया जाए। आखिर सवाल ये है कि सरकार इस पे एक्शन लेगी, वो तो समय ही बताएगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।